दोस्तों, क्या आप इस नी सर्जरी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पेसिफिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमीत जैसरानी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर जिससे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं, इस जोड़ों की बीमारी से। स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें जो दो हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज होता है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। इसके साथ साथ बोन्स की भी डिस्ट्रक्शन होती है जो कि आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं आपस में जो है। तो ये फोर्थ लीडिंग जो है वो कॉज है डिसेबिलिटी का वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, और अगर यूएसए में देखें तो हर 7 एडल्ट में से एक एडल्ट इस बीमारी में मुब्तला है। पाकिस्तान में भी अगर से स्टडी के मुताबिक देखें तो इसका प्रीवेलेंस जो है वो 56.7% है। ये बहुत ज़्यादा है और इसकी कुछ वजूहात जो है वो मिथ्स भी हैं, वहम भी हैं, जो कि इस बीमारी के बारे में लोगों के जहन में है और उस पर वो अमल यूजुअली नहीं करते। एक ये है कि इनएविटेबल विथ एज, लोगों के जहन में यही है ज़्यादातर लोगों के कि ये एज के साथ होनी होनी है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ये बीमारी हो। एक और मिथ जो है, इसके अलावा दूसरा बड़ा जो एक मिथ है कि ये ओल्ड एज की ही बीमारी है, ये सिर्फ ओल्ड एज या बुढ़ापे में ही होता है। ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजूहात में जो है जैसे जेनेटिक्स है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, या अगर जनरेशन से नहीं भी होती तो कुछ इंडिविजुअल्स में कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो यंग एज में ही आपको जो है ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी वजह ओवर वेट या ओबेसिटी है, तो वो किसी भी एज में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो बुढ़ापे में ही हो, ओल्ड एज में जो है वो ओबेसिटी हो। तो इसके साथ साथ जो है ये ट्रॉमा, अगर चोट लग जाए घुटनों पे या किसी और ज्वाइंट पे तो उसमें भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज में ही हो, ये यंग एज में भी हो सकती है। तीसरी जो मिथ जो है वो, उसका तीसरा मिथ ये है कि ये कहते हैं कि एक्सरसाइज से बढ़ता है, लोगों के जहन में ये है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जेंटल एक्सरसाइजेस करें, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है या योगा है, तो इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो ना ही सिर्फ कम हो सकते हैं बल्कि रुक भी सकते हैं और जॉइंट हेल्थ भी मेंटेन रह सकती है। दोस्तों, इसकी कुछ और वजूहात में जो है वो एजिंग है। डेफिनेटली ये एजिंग के साथ हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर जॉइंट अलाइनमेंट सही नहीं हो, अगर दो बोन्स जहाँ मिल रही हैं वो अलाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, वो किसी भी वजह से, तो उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है। इसके अलावा अगर रिपीटेड जॉइंट पे आप स्ट्रेस दें या बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रेशर दें, चाहे वो आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो, आपका प्रोफेशन ऐसा हो, तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकती है। जो पेशेंट्स हैं जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये प्रेजेंट करते हैं जॉइंट पेन के साथ। इनको जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और स्टिफ होते हैं इनके जॉइंट्स जो है। फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाती है। मोबिलिटी, चलना फिरना पेशेंट का जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जॉइंट जो है वो उनकी सूजन हो जाती है। और अगर ये एडवांस स्टेज हो जाए इनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो क्रिपिटस, एक जब ये जॉइंट मूव करते हैं पेशेंट्स तो एक ग्राइंडिंग या क्रंचिंग आवाज़ आ रही होती है जॉइंट से, और आगे चल के डिफॉर्मिटी हो जाती है, जॉइंट्स जो हैं वो मुड़ जाते हैं। इसकी 3 बेसिक स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इस डिजीज़ की जो है वो माइल्ड में ये होता है कि आपको ओकेशनल पेन हो रहा होता है, कभी कभार पेन होता है, कभी कभार जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा जो है वो उसमें मिनिमल जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है कार्टिलेज की। लेकिन जो उसकी मॉडरेट स्टेज है उसमें फ्रीक्वेंट पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहे होते हैं। हर 7वें दिन, 6ठे दिन, तीसरे दिन, हर महीने में 6-8 दफ़ा उनको जॉइंट पेन होता ही होता है और उसमें नोटिसेबल कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन नोट किया गया है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज होती है वो सीवियर स्टेज होती है, जिसमें कार्टिलेज ऑलमोस्ट तकरीबन डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है और पेशेंट कांस्टेंट, हर वक्त मुझे दर्द है, हर वक्त कांस्टेंट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, वो है मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, उनसे पेशेंट से आप पूछें क्या सिम्टम्स हैं, और फिजिकली अगर आप जॉइंट को एग्जामिन करेंगे तो आपको जो है वो जॉइंट की सूजन महसूस होगी,
जब आप स्टिफनेस महसूस होगी जब आप जॉइंट को जो है मूव कर रहे होंगे, और उनकी मोबिलिटी भी आपको रेस्ट्रिक्टेड मिलेगी। इसके अलावा रेडियोलॉजिकली जो है एक्सरे और एमआरआई का रोल है इसकी डायग्नोसिस में, वो एडिशन करता है इन द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सरे में जो यूजुअली हम देखते हैं वो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाती है, दो हड्डियों के दरमियान एक स्पेस होती है वो ख़त्म हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है, बोनी जो जॉइंट्स के मार्जिन से वहाँ से बोन ओवर ग्रोथ कर रही होती है, और वो जब सॉफ्ट टिश्यूज़ में हिट होती है तो एडिशनल पेन कॉज कर रही होती है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में नीड नहीं होती अनटिल अनलेस कि आपको कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन देखनी हो कि उसकी एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कितनी है। दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है दो तरीके से हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, खास तौर पे अभी मैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, एक कंजर्वेटिव और एक सर्जिकल। कंजर्वेटिव में ये है कि आप जो है वो एक्सरसाइजेस जो है वो करें जिसमें जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वो आपको एडवाइस करते हैं कि जॉइंट की जो है वो स्ट्रेटनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को आप कंटिन्यू रखें। इसके अलावा फिजियोथेरापी या फिजिकल थेरापी करवाएं, और अगर पेन होता है तो पेन किलर्स लें, सूजन होती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी लें, और ये इनमें जो है जॉइंट के इंजेक्शंस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिकमेंडेड होते हैं। बट आई विल से कि ये डेफिनेटली आप जो है पेन किलर्स और जो है इंजेक्शंस लें एज पर योर ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवाइस। इसके अलावा इसमें सर्जरीज जो होती हैं वो तीन तरीके से हो सकती हैं, एक आर्थ्रोस्कोपी होती है, ऑस्टियोटॉमी होती है, लेकिन जो कॉमन जो है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट TKR। इसमें दोनों घुटने जो है वो आपके जो है वो प्लेट्स लगती हैं, कुछ मेटालिक डिवाइस लगते हैं, जिसके बाद जो है मूवमेंट आपकी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है या नॉर्मलाइज भी हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन हम ये कंजर्वेटिव और ये सर्जिकल ट्रीटमेंट की नौबत ही क्यों आने दें? अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें और ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर अमल करें तो डेफिनेटली आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं, या अगर होती भी है एजिंग के साथ या हेरिडिटी फैक्टर्स के साथ तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल मिनिमल होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें आप, जो कि बहुत इसमें हाईली रिकमेंडेड है बाय द एवरी ऑर्थोपेडिक सर्जन अराउंड द वर्ल्ड। रेगुलर एक्सरसाइजेज आर अ प्रिवेंटिव मेजर। नंबर 2, इफ़ यू आर ओवरवेट देन मैनेज योर वेट, और ये तभी होगा जब आप एक बैलेंस डाइट लेंगे, और ये बैलेंस डाइट किस तरह है, क्या होनी चाहिए, आपको बेटर गाइड कर सकते हैं एक डाइटिशियन। आप किसी भी मेडिकल सेटअप में चले जाएं। इफ अवॉइड रिपीटेटिव स्ट्रेस, से फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको मुसलसल स्ट्रेस होती है नी जॉइंट्स पे, तो कोशिश करके उसको जितना हो सके अवॉइड करें, और कुछ इस तरह आप जो है अपनी जॉब को मैनेज करें कि यू हैव टू टेक अ रेस्ट इन बिटवीन। उसके अलावा कुछ इसमें लिफ्ट वेट जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं उसमें रिकमेंडेड है कि आप अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, और ट्विस्टिंग ऑफ द जॉइंट्स से जितना हो सके आप बच जाएं। इस तरीके से आप अपना पोस्चर मेंटेन रखें। इसके अलावा ट्राई करें कि जो है वो ट्रॉमा ना हो आपके नीज पे, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ द नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।